हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा मास कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 6, व्हाट इज न्यूज़। समाचार क्या है। अब आप सभी कहेंगे कि मैम ये तो हम सभी जानते हैं। हम समाचार पढ़ते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि न्यूज़ होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वर्ड का कहाँ से डिराइव हुआ, क्या डिफरेंस है बिटवीन इंफॉर्मेशन और न्यूज़ की। हर कोई पढ़ता है न्यूज़। तो अब आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं देखते हैं, नहीं। आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेम, जैसे कि अभी जो आजकल बहुत फेमस गेम चल रही है पबजी, वो बैन हुआ था। वो बैन इज़ अ न्यूज़, सडन चीज़ थी, ठीक है। और फिर पीछे बहुत सारी एप्लीकेशन बैन हो गई थी, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़। इलेक्शन में कौन विन कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़। एंड क्रिकेट में कौन सी टीम आज वॉन हुई, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़। सो देर आर सेवरल न्यूज़ और सेवरल टॉपिक्स पे होती है। जो भी जिसका भी इंटरेस्ट रहता है वो टाइप की न्यूज़ देखता है और सर्च करता है इंटरनेट पे। अब रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं न्यूज़ के, कहाँ कहाँ से आती है, रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से और इंटरनेट। इंटरनेट अब अवेलेबल है आजकल फ़ोन्स पे भी एंड कंप्यूटर्स पे भी, ठीक है। तो हमें ये सब जगह से न्यूज़ आती है और हम देखते हैं। अब बात ये है कि न्यूज़ वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से आया। न्यूज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम 4 डायरेक्शन। आपको पता है हमारे 4 डायरेक्शन कौन कौन से हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये जो 4 डायरेक्शन है, इसी पे ही न्यूज़ वर्ड डिराइव हुआ। मतलब इस सारे डायरेक्शन के इनिशियल्स को ले लिया गया एंड उसको एक साथ करके न्यूज़ वर्ड, एक न्यू वर्ड बना दिया, ठीक है। अब इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं कि कहीं से भी आ सकती है, मतलब नॉर्थ से भी, वेस्ट से भी, साउथ से भी एंड ईस्ट से भी, कहीं से भी आ सकती है। सो ये है हमारा न्यूज़ का वर्ड कहाँ से आया। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि न्यूज़ में होता क्या है, क्योंकि बेसिकली हम इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा डेफिनेशन क्या है। कि डेफिनेशन है इसकी, न्यूज़ इज इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट जस्ट हैपन और टू बी हैपनिंग सून, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है कि न्यूज़ क्या है, कि एक इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में जो हो गई है और जो जल्द होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन होने वाली है, न्यूज़ आ रही हैं, रैलीज निकलती हैं, दे आर जस्ट स्प्रेडिंग एवरीथिंग, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमें पता लगता है कि न्यूज़ अभी मतलब इलेक्शन अभी होने वाले हैं, ठीक है। फिर हमें न्यू क्यूरियोसिटी हमारी जनरेट होती है कि हु विल बी द नेक्स्ट पॉलिटिशियन या हु विल बी द विनर इन इलेक्शन, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज में से। तो हमें न्यू न्यू न्यूज़ेस आती रहती हैं हमें, जो भी होने वाला है और जो हो गया है। लाइक टेररिस्ट अटैक हो गया था, ताज होटल जो है मुंबई में, वहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया था। उसमें होने के बाद हमें पता लगा था, राइट, मतलब जब चल रहा था, ठीक है, वो भी, और जब हो गया था तो भी। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस में है, वहाँ पे वो जब गिर गया पूरा खत्म, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था एंड इट वाज वेरी बिग न्यूज़। तो जब हुआ तब हमें पता लगा कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि न्यूज़ इज समथिंग अबाउट दैट हैपेंड और हैपनिंग सून, ठीक है। नेक्स्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ में, कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं जॉन बॉकेट, उन्होंने जैसे कि कहा है इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऐड कर देना, और वो वैल्यू जो ऐड करोगे वो बन जाएगी न्यूज़, ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कैसे इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऐड कर देने से न्यूज़ बन जाती है। एग्जाम्पल है जॉन बॉगट का। ही सेड दैट इफ अ डॉग बाइट अ मैन, दैट इज इंफॉर्मेशन, मतलब लाइक इट इज नॉट अ न्यूज़,
If a dog bites man, that is not a news. But if a man bites a dog, it will be a news. समझ रहे हैं आप कि अगर डॉग एक मैन को काटता है तो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट अगर एक मैन डॉग को काटता है दैट इज अ न्यूज। आपने एक इंफॉर्मेशन में कि हाँ ऐसा काटते हैं उसमें वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसपे ट्रेन की टाइमिंग्स लिखी होती है। ठीक है, ट्रेन की टाइमिंग्स लिखी होती है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन। बट अब उसमें से लेट्स सपोज एक ट्रेन है जो कि नहीं आ रही है, उसका रिप्लेस कर दिया गया किसी और न्यू ट्रेन से, उसका नाम और उसका टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे, टीवी पे या आपके ही वहाँ पे काउंटर पे या पूरे उसमें आ जाएगी कि इस ट्रेन को रिप्लेस कर दिया गया है इस ट्रेन से, सो आज के बाद इस टाइमिंग पे ये वाली ट्रेन चलेगी, दैट विल बी अ न्यूज़। ठीक है, और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं जस्ट लाइक वेदर का, कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इट्स ओके। बट अगर क्लाइमेट गर्मियों में सडनली कुछ चेंज होते हैं वेदर में, सडनली वेदर में लेट्स सपोज कि हैवी रेनफॉल हो जाता है, हैवी रेनफॉल लीड्स टू फ्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेन लीड्स टू ड्राउट, मीन्स कि हैवी रेनफॉल अगर हो जाती है तो फ्लड आ जाएगा, दैट इज अ न्यूज कि सडन चेंज वेदर में। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन है कि जैसे कि वेदर की हमेशा इंफॉर्मेशन देते आए हैं न्यूज़पेपर पे, टीवीज पे, रेडियोस पे कि आज का मौसम ये रहेगा, आज का मौसम ये रहेगा, इतना इतना सनलाइट रहेगी, फॉगी होगा या नहीं होगा। एट सडन अगर उसमें रेन आ जाती है एंड सडनली कोई फ्लड वगैरह आने की आशंका रहती है, तो उसमें न्यूज़ बन जाती है वो। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन एंड आपके क्या कहते हैं न्यूज़ में डिफरेंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू नो समथिंग, एंड अगर उस नोइंग में कुछ बड़ा चीज़ हो जाती है जो कि सडनली होती है, दैट विल बिकम न्यूज़। ठीक है, इसमें ही बेटा अब अगर मैं आपको अगर चाहे तो एक और एग्जांपल है मेरे पास, इनकम टैक्स का अगर देखेंगे, इनकम टैक्स का रेट स्लैब होते हैं। स्लैब क्या होता है बेटा कि जितनी आपकी इनकम है वो जिस भी स्लैब में फॉल करती है उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट सडनली गवर्नमेंट अपने सिनेरियो के हिसाब से इनकम टैक्स बढ़ा देती है या घटा देती है, दैट इज अ न्यूज़। पहले हमने जो पढ़ा था कि स्लैब रेट है, इतनी इनकम वाले को इतना देना है, इतनी इनकम वाले को इतना देना है, बट अब क्या क्या सरकार ने अचानक से इंट्रोड्यूस करवाया कि इतनी इनकम वाले को बढ़कर इतना हो गया, इतना देना है, दैट इज अ न्यूज़। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ के बीच में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट मेक्स न्यूज़, कि न्यूज़ कैसे परफेक्ट बनती है। परफेक्ट बनती है कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कहेंगे कि रिपोर्टर आ जाए, लाइटनिंग अच्छी हो, एडिटिंग इफेक्ट अच्छा हो। ठीक है, अब एडिटिंग इफेक्ट तो विजुअलाइज में हो जाएगा, टेलीविजन में हो जाएगा, रेडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें तो सुनना है। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि एक परफेक्ट न्यूज़ कैसे बनती है, आपके 5 Ws एंड 1 H को जोड़कर। अब आप कंफ्यूज है कि 5S क्या है। 5S है व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु। WH फैमिली जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सारी, और एक है H, 1H, दैट इज हाउ। जब आपकी न्यूज़ इन सब चीज़ों को फुलफिल करती है तब वो परफेक्ट न्यूज़ बनती है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लें कि एक छोटा सा बच्चा जो कि स्कूल जा रहा था एंड किडनैप हो गया। ठीक है, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, ओ अच्छा कैसे, कि किडनैपर्स आए ले गए, कैसे मीन्स हाउ। ठीक है, कब, व्हेन,
कि कब हुआ ये, व्हेन, कहाँ हुआ ये, वेयर, ठीक है, एंड किसने किया, मतलब किडनैपर्स कौन थे, ठीक है। तो ये फाइव डब्ल्यूज जो हैं, ये अगर हमारे परफेक्टली फुलफिल होते हैं तो बेटा आपके और 1H फुलफिल होता है तो ये परफेक्ट न्यूज़ बनती है। मतलब जब रीडर एंड लिसनर इसको सेटिस्फेक्शन कब होती है, उसको परफेक्टली न्यूज़ तब तक नहीं मिल सकती तब तक ये 6 चीज़ें कंप्लीट ना हो न्यूज़ में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा कि न्यूज़ क्या होता है, कहाँ से डिराइव हुआ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ एंड डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़, एंड लास्ट वन, व्हाट मेक्स अ न्यूज़ परफेक्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इफ आपको कोई डाउट होता है तो हम जूम क्लास में आपकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।